आज हम बहुपद का वह क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमें सीधे सीधे 4 नंबर दिलाता है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख ली तो आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शून्य को और गुणांकों का संबंध क्या होता है कि शून्य का अगर अल्फा बीटा दो आए हैं, जो x के मान होते हैं वही अल्फा बीटा, मतलब x का पहला मान को हम अल्फा मान लेते हैं, x के दूसरे मान को हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये दोनों चीजें एक ही हैं और अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है हमारा c और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। अब ये a और b c आता कहाँ से, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, या प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे x के जो गुणा में होता है वो a होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है वो a होता है, x के गुणा में होता है वो b होता है, और जो यहाँ पे जो पद लिखा होता है वो c होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a 3 है, b क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं गुणा तो 1 से गुणा होगा, b 1 है और c क्या है 4 है। अब हम सबसे पहले इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, शून्य निकालेंगे, फिर हम लोग सत्यता की जाँच करेंगे। तो हम लोग शून्य निकालते हैं। तो आपको पता होगा सब शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले टर्म का गुणांक और लास्ट वाला अचर पद आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, मतलब यहाँ पे 1 है तो x मतलब 1 आना चाहिए। तो आपको पता होगा 4 इंटू 3 बराबर 12 होता है और 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमारे दो ऐसी संख्याएं मिल गई जिनको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0। आगे क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 कॉमन, x कॉमन है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे प्लस का हम लोग क्या ले लेंगे 1, मतलब 1 3 के साथ भी होगा 4 के साथ भी है, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4। पूरे में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1। अब बराबर इसके साथ 0 चल रहा है, इसका मतलब दोनों के साथ 0 है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग भी 0 रख सकते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, इधर माइनस की आएगी वैल्यू, इधर प्लस की हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 4/3। तो एक ये शून्य का आ गया, दूसरा शून्य हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की। तो हमारे देखो दो आ गए शून्य, तो हम पहले वाले x को क्या मान लेंगे, ये हमारा अल्फा की वैल्यू है 4/3 और ये हमारी बीटा की वैल्यू है -1। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन दोनों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा हमारा कितना दिया है 4/3 और बीटा कितना है -1 बराबर माइनस यहाँ x का गुणांक, मतलब x का गुणांक क्या है उसके साथ 1, तो 1 ऊपर लिख लिया, नीचे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया। अब यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर -1/3। अब यहाँ पे इसको क्या सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 4 गया तो क्या बचेगा देखो माइनस का 3
सॉरी यहाँ पे 3 एक कम 3 और 3 से 4 गया, 3 से -4 तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1/3 और इक्वल टू -1/3। अब देखो इधर भी ये चीज़ देखो कभी भी लिखी हो -1/3 तब भी वही चीज़ है, -1/3 तब भी वही चीज़ है और 1 - 3 तब भी वही चीज़ है, सेम टू सेम चीज़ ही होती है। अब यहाँ पे हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो ये हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, क्योंकि सत्यता की जांच हो गई कि इन दोनों का ये दो आपस में बराबर होते हैं। अब हमारे पास बचा अगला स्टेप, क्या बचा है, जिसको हमें x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन x का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा हम सत्यता की जांच कर लेते हैं, x यहाँ पे होता है अचर पद, अचर पद, और इसको क्या लिख सकते हैं, c/a। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो अल्फा कितना दिया है हमारा 4/3 और बीटा कितना है -1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इसमें नहीं होता है, अचर पद हमारा है -4। हमेशा वैल्यू चिन्ह के साथ लेते हैं, इसके साथ माइनस है तो माइनस लेंगे, और हमारा x² का गुणांक है 3, 4, इसका मतलब है 4 इंटू -1/3 बराबर -4/3, 4 जा 4 माइनस का 4/3 बराबर -4/3। ये बात भी क्या हो गई, हमारी दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूरे पक्के। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।